आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे टीचिंग प्लान शिक्षण योजना। इसमें सबसे पहले कलांश रहेगा। कलांश में 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम रहेगा डेट, फिर दूसरा है क्लास, तीसरा है सब्जेक्ट और चौथा है टाइम। इसमें डेट, हम जिस डेट को ये लेसन पढ़ाएंगे वो लिख देंगे। इसके बाद क्लास थर्ड यानी क्लास कक्षा 3 और सब्जेक्ट रहेगा रेनबो इंग्लिश। इसके बाद टाइम रहेगा 35 से 40 मिनट। इसमें पहली हेडिंग रहेगी लर्निंग आउटकम। द चाइल्ड इज एबल टू रिसाइट द पोयम विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, रिदम एंड एक्शंस, एंड दे आर एबल टू टेल द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोयम। नेक्स्ट हेडिंग आती है टॉपिक। ये लेसन का नाम रहेगा जो लेसन हमें क्लास में पढ़ाना है, डिंग डोंग बेल। इसके बाद कुछ वो तीसरी हेडिंग रहेगी रिक्वायर्ड मटेरियल्स। इसमें हमने टेक्स्ट बुक रेनबो लिया है और वर्क बुक। इसमें हम दीक्षा ऐप की सामग्री भी ले सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, या मोबाइल का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद अगली हेडिंग आती है चौथी हेडिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसमें भी 4 चरण रहेंगे। 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम रहेगा सीरियल नंबर, दूसरा रहेगा स्टेप और तीसरा रहेगा टाइम, चौथा रहेगा मेथड ऑफ असेसमेंट। इसके बाद इसमें पहली हेडिंग रहेगी जो स्टेप की पहली हेडिंग है, इन द बिगनिंग ऑफ टीचिंग। इसके लिए टाइम है 5 मिनट्स। ऑब्जर्वेशन के द्वारा बच्चों का आकलन करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द लेसन टीचर विल रिसाइट द पोएम विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, रिदम एंड इंटोनेशन। ये पोएम हमने नीचे दिया है। सबसे पहले हम बच्चों को इसको रिसाइट कराएंगे, इसको सस्वर वाचन कराएंगे। पूसी कैट वेयर हैव यू बीन? आई हैव बीन टू लंदन टू सी द क्वीन। पूसी कैट व्हाट डिड यू डू देयर? आई मेट अ लिटिल माउस अंडर द चेयर। इसके बाद एक पोएम हमने और ले ली है हिंदी में। हम बच्चों को इसको मतलब पोएम का सस्वर वाचन करा सकते हैं, या हम हिंदी में भी बच्चों को सस्वर वाचन एक कविता का करा सकते हैं। अगर हमें समय पर्याप्त रहता है तो हम दोनों का करा देते हैं, नहीं तो हम एक कविता को इसमें ले लेते हैं जो हमें अच्छा लगे। एक कविता हमने और ले लिया है, बिल्ली मौसी चली पढ़ाने बच्चों को कविता सिखलाने। टामी को यह बात न भाई, उसने उस पर जंप लगाई। बिल्ली मौसी डर कर कांपी, बिखरी उसकी पुस्तक कॉपी। टामी पर वह तब झल्लाई, चढ़ी पेड़ पर और गुर्राई। तो ये भी कविता हम बच्चों को मतलब शिक्षण की शुरुआत में करा सकते हैं। इसके बाद अगली हेडिंग आती है मिड ऑफ द पीरियड। इसके लिए टाइम रहेगा 20 से 25 मिनट। ऑब्जर्वेशन के द्वारा हम बच्चों का आकलन करेंगे। नाउ द टीचर रिसाइट द पोएम अलाउड विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, रिदम एंड एसेंट। All students follows him and recite the poem as well. Teacher will recite the poem with reasonable pause between words and different lines from the textbook. The teacher will ask the student to recite the poem aloud while the students are reciting the poem individually. The teacher goes around the class and observe how well students are reciting the poem. He motivates students by patting their back and help those who are not able to recite correctly. In between, teacher will write the difficult words and their meaning in Hindi at the blackboard. वर्ड मीनिंग, डिंग डोंग मीन होता है टनटनाहट, यानी घंटी की जो आवाज़ होती है, घंटी बजने की या घंटा बजने की जो आवाज़ होती है वो टनटनाहट, यानी डिंग डोंग मीन टनटनाहट। बेल मीन घंटी, पुट मीन रखना, इन मीन में अंदर,
वेल मीन कुआं, लिटिल मीन छोटा, थिन मीन पतला, स्टाउट मीन मजबूत, नॉटी मीन शरारती, नटखट, और ड्रॉन मीन डुबाना। आफ्टर दिस टीचर विल एक्सप्लेन द पोएम इन हिंदी। डिंग डोंग बेल, घंटी की टनटनाहट यानी घंटी की बजने की आवाज जो निकलती है। पुसीज इन दी वेल, बिल्ली कुएं में गिर गई है। हु पुट हर इन, उसमें उसको किसने गिराया। लिटिल टॉमी थिन, पतला छोटा टॉमी ने गिराया। हु पुल्ड हर आउट, उसको बाहर किसने निकाला। लिटिल टॉमी स्टाउट, छोटा मजबूत टॉमी। व्हाट नॉटी बॉय वॉज दैट, कितना नटखट लड़का था वह। टू ड्रॉन पुअर पूसी कैट, जिसने बेचारी पूसी बिल्ली को कुएं में डुबाया या गिराया। नेक्स्ट हेडिंग आती है कंसोलिडेटिंग द टीचिंग। इसके लिए टाइम है 10 मिनट्स। टीचर विल आस्क द चिल्ड्रन टू कॉपी द डिफिकल्ट वर्ड्स एंड इट्स मीनिंग from the blackboard. After that, teacher will ask to the children about rhyming words. Next heading आती है assignment homework. All students learn word meaning and write the poem in notebook. Next और last heading है next teaching process. According to the needs of the students learning and on the basis of difficulties in the way of teaching, the teacher will make preparations for the next teaching plan. धन्यवाद।